चलिए आपको सीधे भिंड लिए चलते हैं, जहां सीएम मोहन यादव मौजूद हैं लोकार्पण कार्यक्रम में। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में जो कि आज किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के सौर पोर्टल, अब बात करें सौर पंप पोर्टल का अनावरण के लिए सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से बड़ी हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण, तालियां आपकी सहभागी बने, जो कि आज नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग सौर पंप पोर्टल का अनावरण के बड़ी अगर बात करें सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी है। यहाँ की ऊर्जा से दिल्ली के मेट्रो ट्रेनें तक संचालित हो रही है और आज सौर पंप पोर्टल का अनावरण अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी ये सिद्ध होगी। सादर आग्रह इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से आज विभिन्न कार्यों के लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज विभिन्न कार्यों का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा, क्योंकि आज लगभग 44 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस क्षेत्र को सौगात मिलने वाली है। बहुत ही गौरवमयी क्षण है। एक बार पुनः आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में, जो कि लगभग 2 अगर बात करें लोकार्पण के कार्य, जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 50 लाख की लागत से और योजना मंडल के अगर एक कार्य 9 लाख की लागत से 59 लाख की लागत से 2 कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सादर आग्रह 48 कार्यों का भूमि पूजन, जिसकी लागत राशि 43 करोड़ 91 लाख है। सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और 48 कार्यों का भूमि पूजन आप अपने जोरदार तालियां, लगभग 43 करोड़ 91 लाख की बड़ी लागत से कार्यालय नगर परिषद गोरमी, साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग के ऐसे तमाम कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात, सर्वांगीण और समृद्ध विकास हमारे भिंड का सुनिश्चित हो, इसके लिए समर्पित है। और अब बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री की श्रृंखला में मैं बिना किसी देरी के सादर आग्रह करूंगा श्री लाल सिंह आर्य जी से, पूर्व मंत्री जी से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोलो चंद्रहुआ सरकार की। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो आज दंदरहुआ धाम, पवित्र दंदरहुआ धाम और मेरे गुरु रामदास जी महाराज के इस स्थान पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज पधारे हैं। मैं पूरे भिंड जिले की ओर से उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत करना चाहता, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। मैं इस कार्यक्रम में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल मुख्यमंत्री जी से गौहद के लिए 2 आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एमएलए हूँ नहीं, एमपी हूँ नहीं, तो किसी बैठक में पहुँच नहीं पाता हूँ। लेकिन आम जनता ने कल से लेकर परसों से लेकर लगभग 200-500 फोन लगाए। मैंने एक योजना मंजूर कराई थी माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 2400 करोड़ की थी। ये रतनगढ़ माता बहुउद्देशीय परियोजना, इससे गोहद विधानसभा के 93 गांव और मेहगांव विधानसभा के 63 गांव, कुल इतने गांव की सिंचाई होना थी। लेकिन लगातार 7 साल से मैं विधानसभा के सिंचाई तो किसान और रोजगार सम्मेलन कार्यक्रम भिंड में आयोजित किया गया, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर उपस्थित हैं और विकास कार्यों का लोकार्पण भी
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो आप देखिए भिंड पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भिंड में उनका स्वागत किया गया। अपने यहाँ आपने देखा होगा बिना बिजली के कनेक्शन के सड़क पे कितने हार्स पावर का पंप चल रहा था, 10 हार्स पावर का। देखो आप क्या तमाशा हो गया, ना बिजली के तार ना बिजली का मीटर और पंप दिन भर चल रहा है। जोरदार ताली बजाओ नवकरणीय ऊर्जा के हमारे मंत्री राकेश सिंह जी के लिए। इस अवसर पर माननीय सांसद बहन संध्या राय जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। हमारे बीच माननीय विधायक द्वय इधर नरेंद्र सिंह जी, जोरदार नरेंद्र सिंह जी, और गुड्डू भैया अमरीश शर्मा जी। एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। वाह, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार, क्या दुनिया वाले अपना ये चंबल और बुंदेलखंड का आनंद है। हमारे भोले भाले, लेकिन मौका पड़े तो दुश्मन को टांग पे टांग रख के चीर के ठिकाने लगा दे। ये भिंड वीरों की धरती, महावीरों की धरती। लोग मूछ देख देख के चक्कर खा जाते हैं, क्या मूछ आती है। वाह, देखो आप, ये है गुजर साहब, ऐसी हाइट कि एक के ऊपर एक खड़ा करना पड़े इनके बराबरी के लाने के लिए। और मूछ के लिए हमको ढूंढते रह जाए कि कब सिर के बाल चालू हो रहे, कब मूछ के खत्म हो गए, पता ही नहीं चल रहा अपने बीच। लेकिन ये शौर्य पराक्रम की धरती भी है। यहाँ पर अशोक अर्गल जी, माननीय भागीरथ सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद, मंच तो इतना, लाल सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व मंत्री, पूरा मंच नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा कि ये कार्यक्रम ऐसा बना कि शायद रात मेरे को यहीं सोना है। हेलीकॉप्टर तो चला गया, अब हेलीकॉप्टर के बाद हवाई जहाज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। माफी चाहता हूं पूरे मंच के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे बीच तो मौजूद तो रणवीर सिंह जाटव जी से लेकर के लाल सिंह आर जी, ओपीएस भदौरिया जी, भागीरथ प्रसाद जी का नाम मैंने लिया, डॉक्टर राम लखन सिंह जी, श्रीमती कामना सिंह जी, अशोक अर्गल जी, बाकी तो नाम ले ही लिए। और पूरा मंच, आज जब मैं यहाँ बाबा के दरबार में आया, देखो भगवान की भी क्या लीला है। भक्त की जैसी भावना भगवान वैसे बन जाते हैं। ये कहीं देखना हो तो हमारे हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी को देख लो, वाकई उस रूप में दिख जाते हैं। क्या आला वाला लगा के डॉक्टर वाला फोटो दिया है कि वो डॉक्टर शर्मा जा, इतना बढ़िया फोटो उनका, हनुमान जी जैसे अभी इलाज ही कर रहे हैं तुरंत ही। आधुनिक तरीके से भी एक आध्यात्मिक रूप से भगवान की जो लीला है, वो लीला महाराज जी सुना रहे थे कि कैंसर असाध्य रोग, डॉक्टर जवाब दे दे, लेकिन भगवान की दया से यहां आने के बाद केवल अपनी आस्था से, केवल अपनी श्रद्धा से, केवल अपने विश्वास से बड़ी से बड़ी बीमारी अच्छी हो जाए। और हर मंगलवार तो मेले ही मेला लगता है। और कौन सा बुढ़वा मंगलवार, क्या बोलते, भादवा का आखिरी मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार, उस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा कुंभ मेला लग जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या दुनिया में भी महगाओं का ये आनंद हमारी दुनिया की अलग प्रकार से देखती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्या हनुमान जी की भी लीला है। और भगवान की भक्ति, भगवान का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र देखो, क्या उनकी अपनी लीला है। और बुद्धिमत्ता भी उतनी है। हम सबको भी सीखने लायक हनुमान जी के जीवन से। अलग अलग पक्ष है हनुमान जी के। आप बताइए, बड़े से बड़ा आदमी से टकराने में भी देर नहीं लगती है। और समुद्र लांघ करके उस समय के सबसे बलशाली रावण की लंका में भी आग लगा करके आनंद लेने वाले
वो हनुमान जी तो है, और कौन है? एक नहीं कई लीलाएं। विश्वकर्मा जी के माध्यम से पुष्पक विमान मिला, और पुष्पक विमान की ऐसी विशेषता थी कि विश्वकर्मा भगवान ने जब उसको बनाया तो उसमें एक विशेषता दे दी। विशेषता क्या दी कि जितने भी यात्री बैठे, आज भी विज्ञान यहां आकर के खत्म हो जाएगा, विमान में सीट निश्चित रहती है 200, 400, 10, 20, 2, 4, लेकिन पुष्पक विमान की विशेषता थी कितने भी यात्री बैठे, जितने बिठाने चाहो उतने बिठा लो, और वो चौड़ा होता जाएगा बिठाने वालों की, और आखिरी में एक सीट फिर खाली मिल जाएगी। ये पुष्पक विमान जब बनाया तो ऐसा कहते हैं कि जिनने बनाया उनको थोड़ा अहंकार आ गया, और उनने कहा कि ऐसा विमान अब कोई नहीं बना सकता, और ऐसी विशेषता कोई नहीं कर सकता। ये हनुमान जी को मालूम पड़ा, जब रावण को मार दिया, राम राज्य के लिए भगवान अयोध्या के लिए निकले, उस विमान में सब सवार हुए, हनुमान जी भी सवार हुए, और हनुमान जी ने आंखों आंखों में भगवान राम के इस बात की आज्ञा ले ली कि आज तो ये विमान जिनने बनाया इसका अहंकार दूर करना पड़ेगा। अब अहंकार क्या, जितनी भी सेना, जितने को बिठाना सब बैठ गए, और सारे लोग बैठने के बाद एक सीट खाली रहने का नियम था, और हनुमान जी ने कहा कि ये विमान फेल हो गया, अब इसमें एक सीट बची नहीं है। राम जी ने कहा कैसे नहीं बची, तुम बताओ। बोले भगवान आप सब जानते हो, मेरी क्यों मजाक कर रहे हो? हनुमान जी बुद्धि के देवता है, इशारे में समझाते हैं कि देखो जितने बैठना सब बैठ गए, और मैं भगवान के सामने कैसे बैठूं, तो मैं खड़ा हूं तो मेरी सीट भी तो बुक हो गई, अब कौन सी सीट बची? ये बनाने वाला फेल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हनुमान जी महाराज की। तो उनकी बनाने वाले की बुद्धि का भी इलाज ये डॉक्टर हनुमान जी हमेशा से करते आए हैं। रामायण को बने हजारों लाखों साल हुए हैं, लेकिन भगवान राम का काल हो या भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा भगवान राम के काल में तो पूरा रोल अदा कर लिया, और भगवान कृष्ण के काल में भी धर्म ध्वजा लेकर के अर्जुन के रथ के ऊपर अपने सारे आशीर्वाद देते हुए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सामने देखते हुए, कौरव पांडव का महायुद्ध उनकी मौजूदगी के बिना कैसे हो सकता था? हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में हमारे अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले जय जय श्री राम। वो हमारी अयोध्या माता सरयू का किनारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 550 साल का संघर्ष समाप्त होकर के परमात्मा की दया से प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए पूरे देश में आनंद की वर्षा हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस काल के लिए। और मैं जोर दे के इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेसी लोग कह रहे हैं हम भी राम जय श्री राम, हम भी कह रहे हैं, ये भूल गए, पहले कह रहे मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। जब तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूरे देश ने स्वीकार भी कर लिया, तो अब कह रहे नहीं वो तो हम भी चाह ही रहे थे। अरे तुमने तो हमें से अड़ंगे लगाए, अभी बताओ, अभी हमारा गोहद से वापस ब्रज का क्षेत्र है, ये आओ मैदान में, तुमने कहा था तो बना दो, वापस मथुरा वाले बुला रहे हैं, कह दो कि हाँ डंके की चोट मंदिर बनना चाहिए, गोपाल कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। केवल हाथी के दांत दिखाने के काम हो गया तो श्रेय लेने वाले, लेकिन जब चुनौती मिले सबसे पहले भागने वाले अगर कोई होते हैं यही कांग्रेस वाले होते हैं। इनकी अपनी एक ही लाइन है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। हमारे बीच आज के इस दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं आज अपने इस मेहगांव के अंदर जब विकास की बात के लिए आया हूं, तो यहां पर सोलर पंप के आधार पर जितना बड़ा ये काम हुआ है, आप अंदाज लगा लो, खेती किसानी के लिए पूरा ये बुंदेलखंड के साथ चंबल का बेल्ट भी
पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उधर पूरा मालवा, 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, लाल सिंह जी आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा, एक एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला है। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर, कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है, 55 लाख हेक्टेयर। और 55 लाख को ये 5 साल पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, 100 लाख तक। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के जिंदगी में बेहतरी के लिए। एक के बाद एक ऐसे सारे काम। आज जो आपने सोलर पंप की बात कही है, ये सोलर पंप भविष्य में किसानों को बिजली के बिल से भी छुट्टी दिलाने के लिए हमारी सरकार ने अभी एक आप 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हो तो आपसे 7,500 लेते हैं और 53,000 की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती थी, इसलिए बिजली आपके यहाँ मिलती थी। लेकिन ये सोलर पंप अगर आप लगाओगे तो ये सोलर पंप में भी हमने खजाना लुटा दिया किसानों के लिए। आप अंदाज लगा लो, 10 हार्स पावर का कनेक्शन जिसकी कीमत है 5,81,239, लेकिन किसानों के लिए हमारी सरकार जो करती है डंके की चोट करती है, ये केवल 58,000 में देने के लिए तैयार है। ये हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार है। लगभग 4.25 लाख का घाटा, लेकिन किसानों के लिए उनकी फसल अच्छी करने के लिए एक बार पंप लगाओ, जीवन भर की छुट्टी, आपको कोई बिल भरना ना बिजली वाले की तरफ देखना, जब मर्जी आए पंप लगाओ, आपकी बिजली तैयार है। ये 10 हार्स पावर का और इसी के साथ साथ 5 हार्स पावर का कनेक्शन, आप अंदाज लगा लो, ये कनेक्शन की कीमत है 3,02,887, मतलब 3,03,000 के आसपास। लेकिन इसको भी केवल लुटा दिया। जरा हमारी अपने किसानों की भाषा में बोलें, हल्की भाषा में, तो हमारे किसानों के लिए सरकार का दिल देखो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमने कहा था किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो